हेलो एवरीवन। आज आप अपन बात कर रहे हैं जीके जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में, जो आप CGL 26 और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना इस साल होने वाले हैं 26 के अंदर, इवन 27 में, और एनटीपीसी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले भी यूजी वाला पेपर आने वाला, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। और ये वही रिसोर्सेज मैं बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने यूज़ किया है, तो ये 100% वर्किंग है, टेस्टेड है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो फर्स्ट मैं अपने बारे में थोड़ा ब्रीफिंग कर दूँ, तो मेरा नाम हिमांशु जोशी और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। इस साल मैंने CGL 25 के थ्रू ऑडिटर CGD वाली पोस्ट ली है। तब आगे बढ़ते हैं अपन। तो फर्स्ट मैं आपको रिसोर्सेज बताना चाहता हूँ। तो अपने रिसोर्सेज रहेंगे परमार SSC का बैच। परमार सर का GS के बारे में आपने सबने सुना होगा। उनसे बेटर अभी तक तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं SSC वाली फील्ड के अंदर। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी बैच परचेज कर लो। 3.0, इनका 4.0 है, अभी लेटेस्ट 4.0 है, तो आप वो कर लो। उसके साथ एक कर ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन दिखाना बनाना पड़ेगा आपको फिर जैसे आपने 4.0 लिया हुआ है समझो, तो उसके साथ आपने सेल्फ नोट्स बना सकते हो। पहला कॉम्बिनेशन है, तो उसके साथ आप सेल्फ नोट्स रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आप कर सकते हो उस बेच के साथ क्लास नोट्स यूज़ कर सकते हो, जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो दूसरा अपना ये हो गया कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन आप बैठा सकते हो फेटमैन के साथ, जो परमार सर की ही है। तो फेटमैन का नया वाला एडिशन आने वाला है, उन्होंने 15 अप्रैल के समथिंग बोला था, तो अभी 2-3 दिन में आने वाला है। आज 17 तारीख हो चुकी है। तो आप जैसे वो 2.0 फेटमैन वाला सेकेंड एडिशन आएगा, तो उसको आप परचेज़ कर सकते हो। वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आएगा। क्लास नोट्स के थोड़े से अब पुराने हो गए हैं, हालांकि मैंने तो क्लास नोट्स यूज़ किए थे, बट अब आप फेटमैन यूज़ करना। और क्लास नोट्स है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें एडअप कर लेना। तो बैच उसके साथ कोई भी एक कॉम्बिनेशन बैठा लो, आपका काम हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये आगे में लगा रखा है। ठीक है, मैं एक बार यहीं बता देता हूँ, जस्ट सेकेंड। हाँ, लगा रखा है। तो एक बार मैं आगे बता दूंगा इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। एक बार सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बिगनर्स के लिए। तो आपके कोर सब्जेक्ट रहेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अपना इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अभी एजुकेटिव वाले पैटर्न में ज़्यादा पूछा जा रहा है, पहले ये पूछता नहीं था इतना। तो आपको क्या करना है, पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट करनी है। उसके बाद अपन को इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी है, फिजिक्स कंप्लीट करनी है। ठीक है, आपको सीक्वेंस ही रखना चाहिए। पहले अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, आगे पीछे कर सकते हो। इसके पहले ये 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है, उसके बाद बाकी करना है। ठीक है, तो बाकी के बाद में क्यों करना है उसका रीज़न मैं दे देता हूँ। क्योंकि बायो और केमिस्ट्री इतना नहीं पूछता है, कम क्वेश्चन आते हैं इनके, मतलब अगर इनके कंपेयर में देखें तो वो ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो स्मार्ट स्टडी करनी है, पहले अपन को वो कवर करना है, फिर इनको कवर करना है। छोड़ना तो नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा छोड़ना है, बट पहले उन्हें कवर करना है, इनको बाद में कवर करना है। सीक्वेंस बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये अपना हो गया। अब बात करें करंट अफेयर्स स्टैटिक की। करंट अफेयर्स के आगे स्लाइड रखा है मैंने, रिसोर्सेज वगैरह मैं बता दूंगा अच्छे से, उससे आपका हो जाएगा करंट अफेयर्स का। बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक बहुत कम पूछ रहा है, तो आपको ज़रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक वैसे तो अगर जैसे आप फेटमैन लोगे तो फेटमैन में स्टैटिक इंक्लूड मिलेगी आपको। दूसरी, अगर आपके क्लास नोट्स है तो आपको पता है स्टैटिक के भी क्लास नोट्स आते हैं परमार सर के सेट के साथ, तो आप स्टैटिक वहाँ से कर लो। ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपन को। ठीक है, अपन को मार्क्स स्कोर करने हैं अच्छे से, तो जस्ट वो रटो और हो जाएगा ईजिली, इतना ही होता है। और अभी बुक्स वगैरह वही ज़्यादा पूछता है, तो उनमें मतलब कवर है, वो इनफ सी है, तो आपको ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो अपने ये मेजर मेजर सब्जेक्ट हो गए, सीक्वेंस आपको मैंने बता दिया। करंट अफेयर्स का अच्छे से डिस्कस करते हैं आगे। अच्छा, अब इस कोर्स को यूज़ कैसे करेंगे, परचेज तुमने कर लिया। ठीक है, तो वैसे ये पेड वीडियो नहीं है, ठीक है, मैंने यूज़ किया है, मेरे को अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप करोगे पहले क्लासेस, जब अपनी क्लासेस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी ना, तो अपन नोट्स रिवाइज करेंगे। नोट्स में तीनों सब्स्टिट्यूट बता दिए मैंने, तीनों का क्या क्या हो सकता है, ऑल्टरनेटिव्स। तो आप तीनों में से कोई भी एक लेके और नोट्स को रिवाइज कर लोगे, और उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे अभी बता देता हूँ। तो एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि हम सीधा नोट्स रिवाइज कर लेंगे ना, क्लासेस में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, डेट डेट घंटे क्लासेस है। वो टाइम वेस्ट नहीं है भाई, वो इसलिए करना है आपको क्योंकि उससे आपकी लर्निंग बहुत इम्प्रूव होएगी। आपको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ें स्टोर करनी है, तो क्लासेस से वो चीज़ें अच्छी समझ में आती है कि ऐसा क्यों होता है। कोई भी कॉन्सेप्ट होता है ना ज्योग्राफी वगैरह में अच्छा होता है, चलो और का तो मान लिया ज्योग्राफी वगैरह हो गया और सब्जेक्ट हो गया अपने, तो उसमें लर्निंग में बहुत बहुत हेल्प होती है। अपन को दिमाग में रहता है कि हाँ ऐसे ऐसे बताया था, ऐसे ऐसे याद रह जाएगा, तो लर्निंग आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो क्लासेस आपको लेनी है, जैसे 1.5x से थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो, बट लेनी चाहिए आपको, है ना। एक बार तो ले लो यार कम से कम। उसके बाद आपने नोट्स है, नोट्स आपको रेगुलर रिवाइज करना है।
इसमें बैकलॉग लग गया ना भाई तो क्लियर ही नहीं पाएगा बैकलॉग आपका। आप ऐसा सोचोगे ना पूरा सब्जेक्ट करूँगा फिर रिवाइज करूँगा, आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो रिवाइज हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आपको आएगा जोर, बैकलॉग लगते जाएंगे, कर लेंगे करते करते फिर पूरा ऐसा लगेगा पहाड़ आ गया, अब तो हो ही नहीं पाएगा। तो वो नोट्स रिवाइज नहीं हो पाएंगे आपके। क्लास हो गई, फिर आप नोट्स रिवाइज कर लोगे। नोट्स रिवाइज करने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की, है ना। समझ रहे हो ना बात को, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। एक अपना हो गया पिनेकल जीएस, पिनेकल की बुक आती है पिनेकल पब्लिकेशन की जीएस वाली, ये आपको हर सब्जेक्ट में अवेलेबल मिल जाएगी, बट अपन बात कर रहे हैं जीएस की। तो दो मैंने बताया पिनेकल जीएस, लिटिल बॉय परमार सर की ही बुक है। तो इसमें लिटिल बॉय में उसमें अंतर ये है डिफरेंस कि पिनेकल है ना वो चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, और पूरे के पूरे पीवाई की उसके अंदर सिर्फ एसएससी के ऊपर फोकस है वो। लिटिल बॉय थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट है कि उसमें लेवल वाइज दे रखे हैं, जैसे लेवल 1 लेवल 2 तो लेवल बढ़ रहा है, जैसे क्वेश्चंस के लेवल अच्छे होते जाएंगे। और इसमें भी पीवाई की बेस क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट, बट इसमें एक एसएससी के साथ सीडीएस या जो भी अपने सेम लेवल के एग्जामिनेशन है उनके भी क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं, तो थोड़ी वेराइटी ज़्यादा बेटर है। तो एफिशिएंट अगर जैसे अपन परमार सर से पढ़ रहे हैं ना तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे लिटिल बॉय के साथ। बाकी आपकी चॉइस है, दोनों बुक्स बहुत अच्छी है, पिनिकल जीएस लिटिल बॉय, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो। और एक किरण वाली भी आती है, बट मैंने वो यूज़ नहीं की तो मैं आपको ऐसे फेक नहीं बता सकता कैसी क्या है वो। इनका पता है तो इनका शेयर कर रहा हूँ, दोनों बेस्ट है। जो आपको अच्छी लगे उनके साथ आप जा सकते हो, ठीक है। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, दोनों में से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़िया ही आएगी। बट अगर आपने परमार से इसे पढ़ा है तो लिटिल बॉय अच्छी है, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़े से की पॉइंट्स बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, क्योंकि जब शॉर्ट में बताया जा सकता है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको मैक्सिमम फोकस करना चाहिए आपके रिवीजन के ऊपर, क्योंकि रिवीजन की है सक्सेस की। जितना आप ज़्यादा रिवाइज करोगे ना उतनी जल्दी आपको क्लिक होगा और माइंड में आपको कन्फ्यूज़न नहीं आएगी, मतलब ऐसे ब्लड फील नहीं होगा क्या आता तो था, पढ़ा हुआ तो है, समझ नहीं आ रहा, है ना। ऐसा होता है ना एग्ज़ाम में, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है, जितना मैक्सिमम रिवाइज होगा उतना अच्छा रहेगा। लिमिटेड कंटेंट, लिमिटेड कंटेंट का मीन्स मतलब आपको ना ऐसे हर जगह जो मिल गया वो पढ़ते नहीं चलना है। आपको सिर्फ बैच करना है, बैच के बाद आपको नोट्स करना है, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है करंट अफेयर्स के अलावा, ठीक है ना। एकदम फोकस रहना है, ये कर लिया वो बुक कर लूँ ये कर लूँ नहीं, फालतू का कुछ भी नहीं। अपन को सिलेक्शन लेने से मतलब है, ये पीएचडी करने थोड़ी है, ठीक है। तो लिमिटेड कंटेंट पढ़ोगे उससे मल्टीपल रिवाइज दोगे। दो बुक्स को दो दो बार पढ़ने से बेहतर है एक बुक्स को 4 बार पढ़ लिया जाए, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी बूस्ट मिलेगा और ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी। थर्ड पॉइंट अपना पीवाई की प्रैक्टिस। पीवाई की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलेगा आपको कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। पीवाई की प्रैक्टिस के मैंने आपको 2 सोर्सेज बता दिए हैं, आपको दोनों में से जो बेटर लगे वो कर लो। फॉलो वन टीचर और बुक, मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ना उससे आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो कि आप एक ही टीचर को फॉलो करना है, ऐसे नहीं। जैसे अपने नवीन सर है ना आरडब्ल्यू वाले, तो वो भी बहुत अच्छे टीचर है, तो अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो उनको कर लो, सिर्फ दो जगह मत जाओ। अगर आप सिर्फ परमा से वो कर रहे हो तो सिर्फ उनसे कर लो, दो जगह मत जाओ, ऐसा होता है, ठीक है। तो सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है, बट जो मेरे को लगता है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। तो आप इसको किसी एक टीचर और उसकी एक बुक को फॉलो कर लेना चाहिए। जैसे आप एक बुक पढ़ रहे हो, जैसे आप सिर्फ लूसेंट पढ़ रहे हो तो आपको वो बुक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने लूसेंट शुरू की तो आपको लूसेंट ही करनी चाहिए, वो आप 4 बार कर लोगे तो बेहतर रहेगा ना। उससे बढ़िया आप अलग अलग 4 बुक्स पढ़ोगे, समझ रहे हो ना। मतलब लिमिटेड सा कंटेंट है वही हो गया, और टीचर पे रिलाई करना है, ट्रस्ट योर टीचर, ठीक है। ये तो हर सब्जेक्ट के लिए ही होता है। और आपको एक एरर बुक मेंटेन करनी चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब एक अपन ने नोटबुक ले ली 200 पेजेस समथिंग की, और उसमें जितनी भी मॉक में अपनी गलती हुई वो लिख लेंगे। और उसमें ना सबकी जो बताया ना वीडियोस, मैथ्स आपने मेरा मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मेरी 4th वीडियो है जीएस की, और स्ट्रेटजी रिगार्डिंग ये मेरी लास्ट वीडियो है सब्जेक्ट वाइज। तो इसमें क्या होगा, मैंने सब में एरर बुक के लिए बोला है आपको, तो एरर बुक मेंटेन करोगे। जीएस की बात करते हैं सिर्फ अभी, तो जीएस में जैसे आपको नई क्वेश्चन मिले ना वो आप लिख लोगे, आपको लगता है कि ये रिलेवेंट है, अगली बार हिट कर सकता है वापस पेपर के अंदर, तो आप उसको लिख लोगे, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप उसको थोड़े थोड़े दिन में 3-4 दिन में, आप वीक में एक बार रिवाइज करते रहोगे, साथ में मॉक देने से पहले एक बार आंखों के सामने से निकाल लोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत बार क्वेश्चन हिट करते हैं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, पेपर में भी हिट हुआ है। तो ये एरर बुक मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट सा है, करना चाहिए आपको, है ना।
अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स, में ड्यू रह गया था ना, करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं फटाफट। करंट अफेयर्स में ऐसा है कि मैंने 4 चीज़ें लिखी है यहाँ पे। तो पहले 2 को मैंने क्लब कर रखा है। परमार सर की मंथली मैगजीन जो आपको पेड मिलेगी बैच के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर है ना, उनका बैच टाइप ही है वो मंथली मैगजीन्स का, वो आपको लेना चाहिए, अच्छा है और थोड़ा बहुत काफ़ी कंसाइज और टू द पॉइंट है। मतलब जो एक्यूरेसी होती है ना हिट करने की क्वेश्चंस पेपर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है इनकी। और एक वो मंथली क्लासेस देते हैं परमार सर ही, तो आपको इन दोनों को क्लब कर लेना चाहिए। जैसे आपने मंथली क्लासेस ले ली, मैगजीन से ले लिया, जो नहीं हुआ थोड़ा बहुत अपन लिख लिए और बस ख़त्म। इतना अपन मंथली करते चलेंगे तो बैक अपन को ऐसा रहेगा कि अपनी करंट्स मतलब अपनी करंट अफेयर्स साथ के साथ चलती रहेगी, तो लास्ट में ब्लैंक ब्लैंक फील नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, एक बार लास्ट में जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना CGL के या मेंस वगैरह के, तो उस टाइम पे NTPC वगैरह के भी हो, तो तब उस टाइम पे ना वो PDF देता है 100-110 पन्नों की, तो उसको आपको रिवाइज़ कर लेना है फटाफट फटाफट। उसमें ना 80-90% चीज़ें ये रहेगी, जो एक्स्ट्रा होंगे तो अपन फटाफट पढ़ लेंगे, तो टाइम नहीं लगेगा अपन को, क्योंकि हमने पढ़ा होगा सब कुछ। जब अपना ये अच्छे से हो जाएगी, हाँ टाइम नहीं चल रहा है, कोर सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अपने कोर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद अपन को स्विच करना है स्टैटिक और करंट अफेयर्स का, तब सोचना है। पता चल रहा है करंट अफेयर्स कर रहे हैं, स्टैटिक और कोर सब्जेक्ट बाकी पड़े हैं अपने, ऐसा नहीं करना है। कोर कंप्लीट करोगे उसके बाद आप करंट अफेयर्स स्टैटिक के ऊपर आ जाओगे, ठीक है, ऐसा है। तो मंथली मैगजीन ये दोनों को कर लोगे, जब आपके पास टाइम बच जाए कि मेरा हो गया और मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, तो आप स्पीडी की एडिशन आता है करंट अफेयर्स का, वो ले सकते हो। और इन दो लोगों से वाइड यूट्यूब चैनल है, इन दो लोगों से नाम का, अच्छा कंटेंट पड़ा है, टॉपिक वाइज वो टॉपिक वाइज वीडियो ज़्यादा डालते हैं, तो टॉपिक वाइज वीडियोस आप उनके देख सकते हो, अच्छा है। मतलब जब बुक से नोतर है तो उसका एक वीडियो डाल दिया, तो वैसे वीडियो जो अच्छा है। तो पहले आप इन दोनों को पढ़ोगे, फर्स्ट 2 को, जब ये कवर हो जाए तो आप इनके ऊपर स्विच कर सकते हो, समझ गए। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। और एक बार मैं देख लेता हूँ ना अपना कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये बेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, जो बता रहा हूँ जो 100% टेस्टेड है, कुछ नया तो है नहीं। ठीक है, यही था आज के लिए, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लेट्स कॉन्कैट टुगेदर। ओके, अब मैं ना जहाँ तक ये वीडियो ख़त्म होती है, अब मैं ना कुछ कमेंट्स थे तो उनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। तो एक भाई का कमेंट था डेली शेड्यूल को लेके, तो भाई सी ना वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। आपके कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, आप कौन से मीडियम से बिलोंग करते हो, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है। जो आपका वीक है उसको आपको ज़रा टाइम देना चाहिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग उसको आप कम कर सकते हो। मेरा मैथ थोड़ा सा वीक था, तो मैं मैथ्स को ज़रा टाइम देता था, शुरुआत में 3 से 4 घंटे दे सकते हो आप। इंग्लिश के अंदर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश को ज़रा टाइम दोगे, और अगर आपकी मैथ्स और इंग्लिश दोनों वीक है तो आप दोनों को ज़रा टाइम दोगे। पहले आपको रीजनिंग कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। एक बार रीजनिंग का सिलेबस हुई, बाद उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती, अपने मॉक से वो रिवाइज होता रहता है। बचे इतने 3 सब्जेक्ट, तो आपको मैथ और इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपकी वीक है तो 3-3 4-4 घंटे रोज़ के देना चालू कर दो। उसके बाद बचा अपना जीएस, तो जीएस में आप 2 घंटे आराम से दे सकते हो। तो मेरा तो यही रहता था, जाके पहले वॉकअप कर ली, वॉकअप करके मैथ्स की क्लास लेके मैथ सोल्व कर ली, फिर लंच वगैरह कर लिया, और उसके अलावा जीएस वगैरह कर लिया, और शाम को इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश का जैसे ग्रामर वगैरह है उसको रिवाइज कर लिया करता था, ऐसा कुछ रहता था। तो ये ना आपको ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जैसे मैंने बताया उतना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बस आपको अपनी प्रिपरेशन में एकदम होनेस्ट रहना है, और अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो भाई। जो स्ट्रॉन्ग है उसको ज़रा कम टाइम दो, और जो वीक है ना उसको मैक्सिमम टाइम दो, और होनेस्टली एकदम बारीकी से काम करो, ठीक है। एक कमेंट तो ये था। उसी भाई का दूसरा कमेंट था कि मॉक एनालिसिस के बारे में। तो मॉक एनालिसिस का ना मेनली मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। तो मॉक एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे आपने मॉक कर लिया, मॉक के बाद क्या होता है, जो सॉल्यूशंस है ना वो आपको सबके देखने हैं, आपने किया है नहीं किया, ठीक है। जहाँ आपको लगता है मैंने सिली कर दी, मैं सारे सब्जेक्ट का बोल रहा हूँ, जैसे मेनली मैथ और रीजनिंग में यूज़ आएगा, और इंग्लिश में भी। जैसे आपको लगा मैंने यहाँ पे सिली कर दी, तो आपको उसको एरर बुक के अंदर लिख लेना है। आपको कंसेप्ट नहीं आता था इसलिए आपका क्वेश्चन छूट गया, तो आपको उसका लिख लेना है अच्छे से, ठीक है। आपने कहीं मिस्टेक कर दी है, आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा था, इस वजह से आपका पेपर छूट गया, तो आपको लिख लेना है। फिर जब भी आप न्यू मॉक दोगे ना, तो उसको अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लोगे, और फिर आप नया मॉक दोगे। तो एनालाइज का तरीका यही रहता था। और जैसे आपको कोई क्वेश्चन आता है, मतलब छोटी छोटी बारीकियाँ पकड़नी है और कुछ भी नहीं है।
आपने कहाँ गलतियाँ की। अपनी एनालाइज का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अपनी गलतियाँ ढूंढो और उस पर अच्छे से वर्क करो। जो गलतियाँ करी है ना अगली बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो एरर बुक मेंटेन करो, उसमें आप लिख लोगे, उसको रिवाइज करते रहोगे भाई, इतना ही है। और अगर कुछ फिर भी कुछ रह जाए तो आप बता देना, फिर मैं अच्छे से समझा दूंगा अगली वीडियो में। वैसे तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छे से पढ़ो और अपना ध्यान रखो। बाय बाय।